फल में कूट दिया। अब दादा को जितना खाना उतना खा लिए। अब जो दस्त होने लगा तब तो बुढ़ापा की कमजोरी और उसके ऊपर बीमारी, बहुत मुश्किल हो गया। तब पोता गया मेरे पास कि दादाजी आपकी याद कर रहे हैं। वे बड़े अशक्त हो गए, दस्त ज़्यादा हो गया। दस्त जो ज़्यादा हो गया, कमज़ोरी बढ़ गई। तो कमज़ोरी को दूर करने के लिए पोता ने क्या किया, गरम गरम एक गिलास हॉर्लिक्स पिला दिया। अब तो परेशानी और बढ़ गई। पोता पहुंचा मेरे पास, दादा पोता दोनों सत्संगी पूर्व परिचित है। तो मैंने पोते से पूछा कि दादा कि तुमने क्या क्या सेवा की। तो ऐसी ऐसी सेवा। मैंने कहा देखो जी, बुढ़ापा महारोग होता है, इसका कोई इलाज नहीं। अब ऐसा करो, इनको भोजन कुछ नहीं, पानी गर्म करके ठंडा कर लो, छान कर और मिट्टी के बर्तन में डाल दो। इनको वही पानी पिलाओ। पानी बच जाए तो पानी में नींबू का रस डालकर पिलाओ, और वह भी बच जाए तो पानी में शहद घोल कर पिलाओ। शहद सुपाच्य होता है, ताकत जल्दी मिलती है। जब वह भी पच जाए तो रोटी का पकड़ा पानी में बढ़िया से मल करके महीन करके दो धीरे धीरे पीने के लिए, खाने के लिए। उसके बाद दाल के पानी में रोटी के पकड़ा को भिजाकर दो धीरे धीरे खाने के लिए। और उसके बाद दूध के ऊपर छाली हटा देना और बिना छाली के दूध रोटी देना। लेकिन ख्याल रखना, दाल का पानी या दूध एक साथ नहीं देना। भूल कर भी दाल का पानी या दूध एक साथ नहीं देना, परेशानी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से दादा को खाने का ढंग हुआ, न पोता को खिलाने का ढंग आया। काजू बहुत गर्म होता है और बहुत ठंडा प्रदेश में होता है। तो ठंडी के दिनों में काजू खाना चाहिए और कम खाना चाहिए। गर्मी के दिनों में काजू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भोजन से देह को ताकत मिलती है, लेकिन जो भोजन देह में पच जाता है उसी से ताकत मिलती है। और जो पचता नहीं है तो उसके निष्कासन में देह की ताकत भी अनावश्यक रूप से खर्च हो जाती है और भोजन से ताकत मिल नहीं पाता है। इसीलिए भोजन करिए तृप्त हित लागे, ऐसा भोजन करना चाहिए जो हाथ में सरलता से पच जाए। तन बिनु वेद भजन नहीं वरना, लाभ की कछु हरि भगति समाना। यही गावहि श्रुति संत पुराना, हान की जगह यही संग कछु भाई, भजिए न राम ही नरतन पाई। मनुष्य की देह में रहते हुए परमात्मा की भक्ति हो जाए, यह सबसे बड़ा लाभ है। और परमात्मा की भक्ति नहीं हो, यह सबसे बड़ी हानि है। परमात्मा की भक्ति करने के लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? शरीर को स्वस्थ रखना है। खान पान को प्रथम संभारो,
और तब रस रस सब अवगुण मारो। गुरु महाराज कहते हैं खान पान को सुधार करके और अपने से अपनी बुराई को देखना है कि हम में क्या क्या बुराई है जिससे भक्ति में बाधा होती है। अपनों साथी आप तो निज मन माह विचार, और नारायण जो खोट है ताको तुरंत निकार। हमारे अंदर क्या क्या बुराई है, क्या क्या कमी है, दूसरा कोई नहीं बताएगा। हमको अपने से विचार करके और उस कमी को दूर करना है। विचार में कमी या अथवा बुराई समझ में आती है तो उसमें थोड़ा सा हल्कापन होता है, लेकिन वह दूर नहीं होता है। जाने थे जे कुछ पापी, नाश न पाओ वही जन परता। शरीर अन्नमय कोश है, निशांत जलम पिबेत। जब रात बीत जाए तो पानी पीना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ के पानी पीना चाहिए और 24 घंटे पानी पीना चाहिए। 24 घंटे में कितना पानी पीना है? तो देह का वजन 80 किलो है तो 10 8 80, उसमें 2 घटा देंगे। 24 घंटा में कम से कम 6 किलो पानी पीना चाहिए। और पानी पीना चाहिए तो भोजन के 45 मिनट पहले और भोजन के 1.5 घंटा बाद, तब भोजन से पूरी ताकत मिलेगी। सुबह में कफ की प्रधानता होती है तो उस समय फल खाना चाहिए। सुबह में पहले तो पानी पीना चाहिए, उसके बाद शौच जाना चाहिए, दातुन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, आसन प्राणायाम भजन ध्यान करना चाहिए। और सूरज निकलने के 2.5 घंटे के अंदर फल खाना चाहिए। खीरा खाना चाहिए या केला खाना चाहिए, नारंगी खाना चाहिए, अंगूर खाना चाहिए, आम अथवा मौसमी फल अमरूद खाना चाहिए। लेकिन आम, कटहल और केला जो मिले खा लिया सो नहीं करना चाहिए। कोई एक फल खाना चाहिए बढ़िया से चबा चबा कर, ताकि शरीर में फंस जाए। और 10-11 बजे भोजन करते हैं तो उसके पहले 50 मिनट पानी पी लेना चाहिए। और भोजन के बाद 1-2 घूंट जल पीना चाहिए। भोजन के बाद गिलास 2 गिलास पानी पीने से फायदा नहीं है। भोजनांते विषम वाणी, भोजन के अंत में तुरंत पानी पीने से भोजन पानी विष का काम करता है, भोजन हजम नहीं होता है और गैस्ट्रिक की बीमारी होती है। गैस्ट्रिक मतलब आंत की कमजोरी। आंत की कमजोरी से कब्जियत होती है, गैस्ट्रिक की बीमारी होती है। इसीलिए भोजन के घंटे 1.5 घंटे बाद पर्याप्त जल पीना चाहिए। और 12 बजे शरीर में पित्त की प्रधानता होती है तो उस समय सब्जी में पीस कर जमाइन जरूर देना चाहिए, पित्त के नियंत्रण में रखने के लिए। अगर भोजन में 12 बजे जमाइन नहीं दिया गया सब्जी में तो जमाइन मुंह में लेकर धीरे धीरे चूस लेना चाहिए। और संध्या में वात की प्रधानता होती है तो संध्या में दूध पीना चाहिए। सुबह में
जल पीना चाहिए और संध्या में दूध पीना चाहिए। गाय का दूध शरीर के लिए अमृत है, लेकिन उसको अल्मुनियम के बर्तन में भूल के गर्म नहीं करना चाहिए। अल्मुनियम के बर्तन में गर्म करने से स्लो पॉइजन हो जाता है। 10 बरस में किडनी खराब, हार्ट ट्रबल या और कोई बीमारी हो सकती है। इसीलिए दूध को मिट्टी के बर्तन में गर्म करना चाहिए, नहीं तो स्टील के बर्तन में, अल्मुनियम के बर्तन में न दूध गर्म करना है न दही बनाना है, तब शरीर स्वस्थ है।